नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं नाटो चीफ ने हम भारत को धमकी दी, यानी कि धमकी किस परिप्रेक्ष्य में दी है और क्यों दी है और इसका जवाब हमारे देश ने क्या दिया है, इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रशिया, यूक्रेन और इजराइल, ईरान, अमेरिका, इनके युद्ध चल रहे हैं। अभी फिलहाल रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, काफी ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। उसी के बीच में जो नाटो के चीफ हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने धमकी दी थी। उसके जवाब में भारत ने क्या बोला है कि डबल स्टैंडर्ड ना अपनाएं, यानी कि आज तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डबल स्टैंडर्ड ना अपनाएं। रूसी तेल खरीदने पर नाटो चीफ को चेतावनी पर बोल दिया है, दो टूक बोल दिया है कि भैया डबल स्टैंडर्ड की बात क्यों बोली जा रही है कि हम जितना तेल खरीदते हैं रसिया से, यानी गैस और जो तेल खरीदते हैं हम एक क्वार्टर के अंदर, यानी कि हम एक क्वार्टर के अंदर जितना तेल हम रसिया से खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं, उतना तो आप आधे दिन के अंदर खरीद लेते हो। तो ये धमकी हमको क्यों दे रहे हो? अगर आपको रूस को अलग थलग करना है तो आप खुद भी तो खरीदना बंद कर दो। यानी कि आप खरीद रहे हो और हम लोगों से मना कर रहे हो कि मत खरीदो, और खरीदोगे तो 100% टैरिफ लगा देंगे। इस न्यूज में क्या हो रहा है कि केंद्रीय मंत्री जी हमारे देश के, भारत देश के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि अपने तेल और गैस जरूरतों के लिए किसी एक देश पे हम निर्भर नहीं रह सकते। यानी कि हमारे देश के लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। हमें अलग अलग देशों से संपर्क साधने पड़ते हैं और हम अपने नागरिकों की जो इच्छा है उसको हम पूर्ण करते हैं, जो जरूरत है उनको पूर्ण करते हैं और कई देशों से आयात करते हैं। हरदीप सिंह पुरी जी ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि रूस से भारत जितना तेल लेता है और गैस लेता है, यानी कि जितना तेल और गैस खरीदता है एक क्वार्टर में, यूरोप के देश उससे कहीं ज्यादा आधे दिन के अंदर खरीद लेते हैं। ठीक है ना? तो ये डबल स्टैंडर्ड भैया हमारे साथ मत चलाओ ये चीजें। तो क्या हुआ था, जो नाटो के चीफ हैं, जो नाटो संगठन है यूरोपियन देश का, ठीक है ना, उसके चीफ हैं मार्क रूट की रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर, जो जो देश रूस के साथ में व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर 100% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की, सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसको भारत के मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणदीप जायसवाल ने, उन्होंने कहा कि भारत की घरेलू जरूरतों और जो वर्तमान बाजार परिदृश्य और भू राजनीतिक स्थितियों पर निर्भर करता है, यानी जो मार्केट में जो कंडीशन चल रही है, हलचल चल रही है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और उन्होंने पश्चिमी जो देश हैं उनके ऊपर दोहरा मापदंड अपनाने के लिए खरी खोटी सुनाई है और इसके लिए उनको चेतावनी भी दी है कि भाई अपना डबल स्टैंडर्ड ना अपने पास रखो, ये डबल स्टैंडर्ड हमारे साथ नहीं चल पाएगा। आप लोग इस बात से कितना एग्री करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके ऊपर एक चीज और है कि भारत जितना ज्यादा विशाल बनता जाएगा, जितना ज्यादा तरक्की करता जाएगा, ये पश्चिमी देश वाले लोग ना जलते रहेंगे। ये मेरा पर्सनल विचार है, आप लोगों क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना? तो देखिए, इसके बाद में क्या है कि जो सबसे ज्यादा जो रूसी गैस है और जो तेल है वो कौन खरीदते हैं? यूरोपियन देश खरीदते हैं, क्योंकि वहां पे सर्दियों का माहौल जब होता है तो वहां पे बिना गैस के काम नहीं चल सकता है, वहां पे गैस का आयात बहुत ज्यादा करना पड़ता है पश्चिमी देशों को। इसलिए सबसे ज्यादा कौन खरीदते हैं? पश्चिमी देश खरीदते हैं। और जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा नाटो चीफ रूक मार्ट की चेतावनी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने के बाद आई है ना? यानी कि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी तो विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी और इसके बाद में क्या किया कि इस तरह से ये डबल स्टैंडर्ड वाली चीजें नहीं चलनी चाहिए और ट्रंप ने पुतिन को दी सेकेंडरी सेक्शन की चेतावनी। यानी कि इस सप्ताह के आरंभ में क्या हुआ था कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूसी तेल खरीदने वाले देशों को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि मॉस्को 50 दिनों के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं करेगा, यानी कि धमकी दे दे करके युद्ध रुकवा रहे हैं, यानी कि एक तरफ सप्लाई भी कर रहे हैं, लो भैया युद्ध लो, तबाह करो, मॉस्को पे हमला करो, मॉस्को पे हमला करो। दूसरा, ये शांति समझौता करने के लिए दबाव भी डाल रहे हैं। ठीक है, चलो दबाव, युद्ध रुक जाए, दबाव से रुक जाए, अच्छी बात है, लेकिन उसका एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, तरीका होता है। ठीक है ना? तो 50 दिनों के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर पहुंचने में विफल रहता है तो उन्हें 100% तक सेकेंडरी टैरिफ लगाने का सामना करना पड़ सकता है। और नाटो सेक्रेटरी मार्क रूट ने बुधवार को ब्राजील, चीन और भारत को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो उन्हें गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यानी कि चीन, ब्राजील और भारत
इनको ज्यादातर मुख्य रूप से टारगेट किया गया है कि हम आपके ऊपर 100% के सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे। यानी जो प्राइमरी टैरिफ है वो तो है ही है, सेकेंडरी टैरिफ में 100% लगा देंगे अगर आप रूस के साथ में व्यापार करते हो तो भैया ये कौन से मापदंड हैं कि आप तो खूब व्यापार करो उस रूस के साथ में, लेकिन दूसरे देशों को धमकाओ। तो जो यही एटीट्यूड है ना पश्चिमी देशों का, ये तोड़ना पड़ेगा। और ये टूटेगा कैसे? जब हम विशाल देश बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे और हम सब एक रहेंगे। तो दोस्तों आप कितना सहमत हैं इस चीज से और आपका विचार क्या है इस खबर के बारे में, प्लीज कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।